નમસ્કાર દોસ્તો, વિડીયોમાં ફરી એક વખત તમારું સ્વાગત છે। આજે મારે વાત કરવી છે કે જ્યારે જ્યારે આ નેતાઓ સમાજની અંદર જે રીતે અરાજકતા ફેલાવવા માટે મજબૂર લોકોનો લાભ ઉઠાવે છે, જનતાનો લાભ ઉઠાવે છે। તમે ઘણી બધી વખત જોયું હશે કે ગમે ત્યારે કોઈ રેલીઓ કરવાની હોય, નારા લગાવવાના હોય, કઈ જગ્યાએ કોઈ હુલ્લડ કરવાનું હોય તો સામાન્ય માણસના વ્યક્તિના છોકરાઓ જ એમાં હશે, ક્યારેય કોઈ નેતાના દીકરા દીકરીઓ નહીં હોય। તો આ વાતને લઈને ડૉક્ટર કનૈયા કુમારે જે રીતે ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતાઓના ધોતિયા ઢીલા કરી નાખ્યા છે એ વિડીયો મારે તમને સંભળાવો છે। દોસ્તો, વિડીયો વધુમાં વધુ શેર કરજો અને છેલ્લે સુધી સાંભળજો અને ખરેખર વિડીયો સમજવા જેવો છે કે કેવી રીતે આ લોકો આપણા દીકરાઓને આ રેલીઓમાં દોડાવે છે। ચાલું પેટ્રોલ આપણું, ગાડી આપણી, સમય આપણો, આ નેતાઓ બધા આ બેઠા બેઠા આપણી હસી મજાક ઉડાવે છે અને આપણે બધા શું કરીએ છીએ? જય શ્રી રામ કરતાં હુલ્લડો કરીએ છીએ, તોફાનો કરીએ છીએ। અને નેતાનો કયો દીકરો બહાર આવ્યો મને એ સમજાવો। નેતાનો દીકરો ક્યારેય આવતો નથી। ત્યારે એ વાતને લઈને આજે કનૈયા કુમારે ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતાઓની જે ધુલાઈ કરી છે એ ધુલાઈ સાંભળો તમે। और वो गांधी सूट खोल दिए देश के लिए, वो भी गुजरात से थे। एक गुजरात के गांधी सूट खोल दिए देश के लिए, एक गुजरात के मोदी 10 लाख का सूट पहन लिए दोस्त के लिए। यही हकीकत है ना। और कहते हैं कि एक गरीब प्रधानमंत्री बन गया है तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। बस हम ये चाहते हैं कि जैसे आप गरीब हैं ना, वैसा ही गरीब इस देश का हर कोई बन जाए। हर कोई वैसा ही गरीब बन जाए कि चढ़ने के लिए उसके पास 8,500 करोड़ का हवाई जहाज हो, 15 करोड़ का कार हो, 10 लाख का सूट हो, 5 लाख का चश्मा हो, 2.5 लाख का कलम हो। हम चाहते हैं कि ऐसी गरीबी पूरे देश को मिल जाए। चोरी, इसको चोरी कहते हैं, इसको बेईमानी भी कहते हैं, इसको कहते हैं आंख में झूठ झोंकना। रुको जरा, सब्र करो। तो जो अधिकार हमको मिला है वो अधिकार हमसे छीना क्यों जा रहा है? छीना इसलिए जा रहा है कि पहचान के नाम पर, जात और धर्म के नाम पर ये आज की तारीख में हमको जो अधिकार दिए गए हैं उसको एक एक करके छीन रहे हैं। कैसे छीन रहे हैं? मैं कुछ उदाहरणों से इसको आपके सामने रख देता हूं। आपने देखा होगा कि लोग झांकी निकालते हैं, मोटरसाइकिल लेके जाते हैं, तलवार लहराते हैं और एक दूसरे के खिलाफ गंदी और गाली भरी भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं। मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, खास करके अपने नौजवान दोस्तों से। उसमें एक भी मंत्री का बच्चा रहता है? एक भी प्रधानमंत्री का बच्चा नहीं ना। पता है वो कहां रहता है? वो ऑक्सफोर्ड में रहता है, वो कैम्ब्रिज में रहता है, वो लंदन में रहता है, वो न्यूयॉर्क में रहता है। लेकिन हमारे जो कामगार के बच्चे हैं, जो शेतकरियों के बच्चे हैं, जो साधारण नौकरी करने वालों के बच्चे हैं, उनके हाथ में तलवार थमा करके ये उनको दंगाई बना रहा है और अपनी राजनीति की रोटी सेक रहा है। अरे इतना खतरा हो गया है धर्म पर, तो तुम अपने बच्चे को भेजने के लिए पढ़ने के लिए बाहर क्यों भेज रहे हो? उसको बोलो आकर के हमारे साथ धर्म बचाए, आए हमारे साथ रैली निकाले, झांकी निकाले। चलाकी कर रहे हो हैं? मोबाइल हमारा, रिचार्ज हमारा, टीवी हमारा, रिचार्ज हमारा, कहानी अपना कर रहे हो। इस बेईमानी को आप समझिए। धर्म अगर बचाना जरूरी है तो खाली हम क्यों बचाएंगे? स्मृति ईरानी की बेटी गोवा में रेस्टोरेंट खोलेगी नहीं, और हम लोग मोटरसाइकिल लेकर के अपना तेल भरवा करके जय श्री राम। अरे राम जी जिंदाबाद हैं,
जय जय है श्री राम का, कल भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। ये नया फैशन कैसे शुरू हुआ है? ये खेला क्या है? इस खेला को हमको समझना पड़ेगा। ये नया फैशन इसलिए शुरू हुआ है कि हमारे इतिहास से ही, हमारे इतिहास को हमारी स्मृति से मिटाने की कोशिश की जा रही है। यह आजादी हमको कैसे मिली, इस देश का निर्माण कैसे हुआ, संविधान कैसे बना, हम और आप प्रजा से नागरिक कैसे बने। हम नागरिक हैं। आज हमको यह बात समझनी पड़ेगी कि रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होता है। यह है नागरिकता, यह है जमहूरियत, यह है लोकतंत्र, कि रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होगा। राहुल गांधी जी को भी अमेठी में जाकर के चुनाव लड़ना पड़ेगा। बोलिए, लड़ना पड़ेगा ना? ये लोकतंत्र है। एक बात बताइए, इंदिरा जी चुनाव नहीं लड़ी थी? लड़ी थी ना? राजीव जी चुनाव नहीं लड़े थे? लड़े थे ना? राहुल जी चुनाव लड़ रहे हैं ना? राहुल जी चुनाव जीत करके पार्लियामेंट में है ना? और प्रियंका जी चुनाव नहीं लड़ी हैं तो पार्लियामेंट में है क्या? तो यह परिवारवाद की नई कहानी हमको सुना रही है। तो आप सब अपने मन में विचार कीजिए। आजाद होने का मतलब है आजाद ख्याल से प्रश्न करना। मैं मंच पे खड़ा हूं तो मैं जो भी बोलूंगा उसको आप यूं ही सच मत मान लीजिए। आप अपने मन में विचार कीजिए कि अगर भाजपा कहती है कि राहुल गांधी जी का सांसद बनना परिवारवाद है, तो अमित शाह का जो बेटा है, देखें उसका मुंह देखें अजय शाह का, है? उसका बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनना परिवारवाद है कि नहीं है? और ज्योतिरादित्य सिंधिया जब यूपीए में मंत्री थे, उनके पिताजी भी मंत्री थे, माधवराव सिंधिया। तो जब तक वो कांग्रेस में थे तब तक परिवारवाद था। और जो ही मोदी जी के बगल में जाकर के बैठ गए हैं तो ताली बजा रहे हैं। आहा, उनकी सूरत देख रहे हैं। इतना मूर्ख हैं हम लोग, इतना मूर्ख बनाएंगे ये हमको कि हमारी पार्टी में परिवारवाद है। जो ही आप आरएसएस में शामिल हो जाइएगा तो वो संघ परिवारवाद हो जाता है। अगर परिवारवाद गलत है चचा, तो संघ परिवारवाद भी गलत है। ऐसा नहीं होगा कि हमारे लिए परिवारवाद गलत है और आपके लिए परिवारवाद सही हो जाएगा। मैं ये एग्जाम्पल हमेशा लोगों को देता हूं कि सोनिया जी का कांग्रेस में होना और राजीव जी का कांग्रेस में होना परिवारवाद है, तो मेनका गांधी जी का और वरुण गांधी जी का भाजपा में होना परिवारवाद कैसे नहीं है? बताइए, बोलिए। बेवकूफ बना रहे हो। तुम्हारा खेल हम समझते हैं, और इसका खेल जानते हैं हम क्यों समझते हैं? क्योंकि हमारे जैसे लोग राजनीति को कभी अपना कैरियर नहीं समझते हैं। हमने, और ये मैं पब्लिकली बोल रहा हूं आपके सामने, ये जो आप तमाम लोग यहां बैठे हुए हैं ना, हमने आपका नमक खाया है। आप जो टैक्स देते हैं, उस टैक्स के पैसे से हमने दिन रात पढ़ाई करके पीएचडी की है। हमारा बाप अमित शाह थोड़ी था कि हम बीसीसीआई के सेक्रेटरी बन जाएंगे, हैं? तो जब हमने आपका नमक खाया है तो हम जानते हैं इस देश की हकीकत क्या है। इस देश की हकीकत यह है कि महात्मा गांधी विदेश में पढ़ाई किए, बैरिस्ट्री की पढ़ाई किए थे। बैरिस्ट्री की पढ़ाई करके वो भारत आए और मोहनदास करमचंद गए बिहार, और बिहार में किसान के आंदोलन में शामिल हुए चंपारण में, और बिहार के किसानों ने करमचंद को महात्मा गांधी बना करके भेज दिया। સાંભળ્યું ને દોસ્તો? તો હવે જાગૃત તમે બની જજો। ગમે ત્યારે કોઈ જગ્યાએ રેલીઓ કરવાની હોય, તોફાન કરવાની, ત્યારે ઘણી બધી વખત આપણે જોયું છે કે ચાલો પેટ્રોલ આપણું, ગાડી આપણી, સમય આપણો, બધું જ આપણું, ભાંગતૂટ થાય તો શરીર આપણું। આ નેતાઓના દીકરાઓ સાલા વિદેશમાં એસો આરામની જિંદગી જીવે છે। એટલે જાગૃત બનવાની ખરેખર જરૂર છે। આ નેતાઓની વાતમાં આવી આપણે મન ફાવે ત્યારે નીકળી પડીએ છીએ।
ગમે એવા હુલ્લડો કરવા માટે, તોફાનો કરવા માટે. પણ હવે જનતા જાગૃત બનતી જાય છે, આવા લોકોની વાતોમાં નહીં આવે. એટલે ખરેખર આ વિડીયો જે મેં તમને બતાવ્યો ને એ સમજવા જેવો વિડીયો છે. વધુમાં વધુ વિડીયો શેર કરજો, દરેક લોકો સુધી પહોંચાડજો દોસ્તો, દરેક લોકોને ખબર પડે.